गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम द लास्ट बार्गेन को आगे कंटिन्यू करेंगे। इट वॉज इवनिंग, शाम का वक्त हो रहा था। द गार्डन हेज वॉज ऑल अ फ्लावर। जो गार्डन की हेज था, मतलब जो गार्डन की क्यारी लगी हुई होती है ना, एक तरीके से एक पंक्ति में लगी हुई, तो वो सारा फ्लावर से भरा हुआ था। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, और एक लड़की आकर बोलती है कि आई विल हायर यू विद अ स्माइल, मैं आपको नौकरी पर रखूँगी अपनी स्माइल के द्वारा। तो यहाँ पर हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, उसकी स्माइल धीरे धीरे पीली पड़ गई और फिर उसके बाद वो उसके आंसुओं में चेंज हो गई। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और फिर वो वापस चली गई अकेले और अंधेरे में कहीं गुम हो गई। तो यहाँ पे लड़की भी उस आदमी को नहीं खरीद पाई जो कि पोएट है यहाँ पर, ठीक है। द सन ग्लिसन्ड ऑन द सैंड। अब क्या होता है कि सन जो है वो धीरे धीरे जैसे डूब रहा होता है, तो जो गीली रेत होती है तो उस पर जो उसकी परछाई पड़ती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ग्लिस्टेंड का मतलब ये है यहाँ पे। तो सैंड में उसकी परछाई पड़ रही थी रेत में। एंड द सन वेव्स ब्रोक वेवार्डली, तो जो सन वेव, जो समुद्र की लहरें थी वो बेतरकीब बह रही थी। अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विद शेल्स, और एक बच्चा वहाँ पर बैठा हुआ था जो कि शेल्स से खेल रहा था। इस तरीके से ये शेल्स हैं, सीपियाँ, इनसे खेल रहा था वो। ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम टू नो मी एंड सैड, और फिर उसने अपना चेहरा उठाया और मुझसे बोला, इससे बोला ये लड़का, कि मैं आपको खरीदूंगा, मैं आपको नौकरी पे रखूँगा विद नथिंग, कुछ भी नहीं दूंगा। मैं आपको नौकरी पे तो रखूंगा लेकिन कुछ भी नहीं दूंगा। फ्रॉम देन, ये क्या है? तो ये देन नहीं है, यहाँ पे हैंस है, ये टी एक्स्ट्रा लगा हुआ है, यहाँ पे गलती से इन्होंने लगा दिया है, ये टी एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो ये टी जो है ये गलत लिया हुआ है। फ्रॉम देन फॉरवर्ड द दैट बार्गेन स्टक, और इस तरीके से हम दोनों का ये जो बार्गेनिंग थी या ये जो सौदा था ये पक्का हुआ, और फिर इस तरीके से मैं चाइल्ड के साथ खेलने लगा। चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन, और इस तरीके से मुझे मेरी फ्रीडम भी मिल गई। मतलब वो चाइल्ड ने अपनी मासूमियत से उसे हायर कर लिया था, और यहाँ पर वो एक फ्री मैन बन गया, क्योंकि बदले में वो चाइल्ड उसे कुछ भी नहीं दे रहा था, बस उसे खेलने को बोल रहा था और वो उसने खेल लिया उसके साथ, ठीक है। और वो फ्रीली खेला, तो इस तरीके से उसने अपनी फ्रीडम भी पाली इंसान ने। तो यहाँ पे आफ्टर रीडिंग द अबव एक्सट्रैक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द यंग मेडन ऑफर टू हायर हिम विद। तो वो किससे उसको हायर करना चाहती थी, इसको पोइट को? तो वो अपनी स्माइल से हायर करना चाहती थी। द वर्ड डार्क इन द थर्ड स्टेंजा ऑफ द पोएम सिम्बोलाइज। तो डार्क जो है वो किस चीज़ के बारे में यहाँ पे सिम्बोलाइज कर रहा है? होपलेसनेस एंड डिसअपेयर, और डार्कनेस के बारे में। तो यहाँ पर यहाँ हो जाएगा, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा होपलेसनेस एंड डिस्पेयर। तो उसको, वो एकदम होपलेस हो गई थी इसलिए वो चली गई थी वापस, ठीक है। तो यहाँ पे होपलेसनेस एंड डिस्पेयर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ड अ फ्लावर मीन्स। तो कवर्ड विद फ्लावर्स, विदाउट फ्लावर्स, तो कवर्ड विद फ्लावर्स आएगा, ठीक है। व्हाट वाज द चाइल्ड डूइंग। तो चाइल्ड क्या कर रहा था? वो शेल्स के साथ खेल रहा था, तो प्लेइंग विद द शी शेल्स। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड द चाइल्ड ऑफर टू हायर हिम विद। तो चाइल्ड किस चीज़ से उसे हायर करना चाहता था? नथिंग, किसी भी चीज़ से नहीं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड इन द पोएम अ लाइन दैट मैचेस द फॉलोइंग, आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुडविल एंड चीयर। तो ये बात जो थी वो इस लड़के ने बोली थी कि आई विल हायर यू विद नथिंग, तो इसमें ये आ जाएगा ए नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा, वाई डज द मैन एक्सेप्ट द चाइल्ड्स ऑफर। तो क्योंकि वो उसको फ्री मैन बना रहा था, मतलब बिना किसी उसकी फ्रीडम को आघात हुए वो उसे हायर कर रहा था। तो यहाँ पे ए वाला हो जाएगा, इट मेड हिम अ फ्री मैन, उसने उसको एक फ्री मैन बना दिया,
एक मुक्त इंसान, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8, द स्पीकर डिड नॉट एक्सेप्ट द मेड्स ऑफर बिकॉज, स्पीकर यानी कि इस पोइट ने क्यों उसका जो लड़की का ऑफर था वो क्यों नहीं अपनाया था। ही डिड नॉट लाइक हर, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता था लड़की को, या ही न्यू दैट इमोशंस आर नॉट स्टेबल एंड दैट इवेंचुअली हर स्माइल विल फेड अवे। तो वो क्योंकि पोइट जानता है कि इमोशंस कभी भी स्थिर रहने वाली चीज़ नहीं है, और ये उसकी स्माइल जो है एक दिन ये भी उड़ जाएगी या फेड हो जाएगी। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट है, तो हम बी वाला ऑप्शन इसको लगाएंगे। तो आई होप ये सारे आंसर्स आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि इस भले ही ये पोयम जो है कितनी 3 एकम 3 ये कितने 12 या 16 लाइनों की हो, लेकिन जो इसका डीप मीनिंग है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसीलिए बार बार यहाँ पे सिम्बोलाइज पूछा जा रहा है कि ये किस चीज़ का सिंबल है, ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, क्योंकि एक एक वर्ड इस पोयम के अंदर एक अलग इमोशन को दर्शा रहा है, एक अलग भावना को दर्शा रहा है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।